स्वागत है आप सभी का एक विशेष मुद्दे पे और चैनल का नाम है दीपक गौड़ ब्लॉग। वैसे मैं टीचर हूँ और मुझे इन मामलों में नहीं बोलना चाहिए, पर अब समय आ गया है कि हमको अब खुल के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कुछ खिलाफ चीज़ों के लिए, जो केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है, केवल वोट पाने के लिए किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, एक चर्चित मुद्दा जो अभी रिसेंट चल रहा है, और ये मुद्दा अभी से नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है। ठाकरे साहब नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने उसे स्टार्ट किया था, भाषी आधार पर बंटवारा करना। क्या ये जायज़ है? क्या ये ठीक है? इसी मुद्दे पे मैं आपसे आज वार्तालाप करूंगा, डिस्कस करूंगा और एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। क्या ये सही है कि गलत है? अभी हाल में ही समाचार के अंदर काफ़ी रिपोर्ट आपने देखी होंगी, जहां पर कुछ बिहारी ड्राइवर्स को महाराष्ट्रीय लोगों ने पीटा। एक लड़की का वीडियो भी है जिसमें वो दबंग लड़की बिल्कुल चौड़े में आके बोल रही कि मैं हिंदी बोलूँगी। तो ऐसे वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे। इन सब के पीछे रीज़न क्या है? सिंपल सा मोटिव है, पॉलिटिकल एजेंडा है उन सब के पीछे। लोग केवल वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं, वो अभी से ही कर रहे हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अब ऐसे जो नेता हैं, जो लोग यूपी के और एमपी के लोगों को वहाँ पे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलिए। तो भाई मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र एक देश है कि भारत का एक हिस्सा है? हमें ज़रा बताइए। मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र भारत का एक हिस्सा है। भारत में ऐसा नहीं है कि भाषी आधार पर राज्य नहीं बनाए गए हैं। सबसे पहले भाषी आधार पर जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, पहला राज्य, और उसे डिवीज़न किया गया और उसी के क्रम में आपका महाराष्ट्र भी बना 1960 में। तो भाषी आधार पर राज्य बनते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक देश है। भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, लेकिन कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इंग्लिश ही बोलिए यहाँ पे। आप अपनी, अगर वहाँ पे लोग आपको समझ सकते हैं तो आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। भाषा केवल एक मीडियम है अपनी बातों को दूसरे को भेजना, समझाना और कम्युनिकेशन वे है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये किसने कह दिया कि महाराष्ट्र एक देश है जहाँ पे कानून पास हो गया है कि हमें वहाँ पे केवल महाराष्ट्री भाषा में ही बात करनी है? अरे भाई साहब, महाराष्ट्र वालों थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि बेचारे गरीब मज़दूर लोग जो अब सिंपल सी बात है, कौन जा रहा है वहाँ काम करने के लिए? वही बेचारे ज़्यादातर टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले, उनको मार रहे हैं आप, जिनके पीछे कोई हैंड नहीं है, कोई हाथ नहीं है। और आपको मारना है तो किसी नेता को मार के देखिए यूपी का, आपको मालूम चल जाएगा दाल रोटी का भाव क्या होता है, राइट? ठीक है, एक मज़दूर को बेचारा जो रोजी रोटी कमा रहा है उसको आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं और बोल रहे हैं मराठी बोलिए, यहाँ रहना है, पैसा कमाना है तो बोलिए। अरे आप सोचिए कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा अगर हर राज्य यही करने लगा। अगर यूपी का आदमी भी यही करने लगा कि महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनको मारना शुरू कर दीजिए आप भी, राइट? ठीक है, नहीं आप यही भाषा बोलिए, यूपी की भाषा बोलिए, आप बुंदेलखंडी बोलिए, वरना आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्यों किसी की भाषा को चेंज कराया जा रहा है? अरे उसके काम को देखिए, वो क्या काम कर रहा है, आपको क्या सर्विस कर रहा है, क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए, मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दिल्ली में कई साल रहा हूँ, कितने राज्यों से वहाँ लोग काम करने आते हैं। कभी आपने सुना कि दिल्ली के अंदर किसी को मारा गया है या पीटा गया है भाषा बोलने के लिए? कभी नहीं सुना होगा आपने। या किसी को फोर्स किया गया आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आप लोग खाली हिंदी ही बोलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग मज़े से रह रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये महाराष्ट्र के अंदर ही क्यों हो रहा है, समस्या पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये जड़ है, जब तक आप जड़ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक समस्या का समाधान निकलेगा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, संविधान कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि आप किसी को फोर्स कीजिए कि कौन सी भाषा बोल ली। हम स्वतंत्र हैं कोई भी भाषा बोलने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा राजनीतिक एजेंडा है, लोग बाग इससे वोट बटोरना चाहते हैं। पॉलिटिकल लोग हैं कुछ जो अपनी पार्टी को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं केवल। अब इसका समाधान क्या है? इसके दो ही समाधान है। अगर इस समाधान पे बात कीजिए, समस्या चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। चुटकियों में कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहला समाधान, जो भी वहाँ की पार्टी है, जो भी रूल कर रही है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और इन लोगों के खिलाफ जिनके तो सीधे सीधे से वीडियोस हैं सामने, उनको आप अरेस्ट कीजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए और एक मतलब लोगों को दिखाइए अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तब लोगों अंदर डर बैठेगा। भाई हर किसी को भारत में रहने का फ्रीडम है, किसी भी जगह जाके रह सकता है, कोई उसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि ऐसी भाषा बोलिए। और दूसरा जो मेरी अपील है महाराष्ट्र के लोगों से, आप टैक्सी वालों की बात कर लेते। चलो, टैक्सी एक सर्विस है ना, रात के 12 बजे अगर मैं सपोज़ यूपी से हूँ या फिर मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं महाराष्ट्र पहुँचता हूँ। अब मैं बता दूँ आपको कि मेरी माँ को कैंसर है और मैंने महाराष्ट्र में भी अपनी माँ का इलाज कराया है, मुंबई में इलाज कराया था कैंसर का। तो रात के 1 बजे ट्रेन पहुँची थी भाई स्टेशन।
क्या करें उस समय? क्या मैं किसी महाराष्ट्री व्यक्ति का वेट करूँगा कि वो आएगा, क्योंकि वही नौकरी करेगा वहाँ पे, बाकी कोई नहीं करेगा और वो मेरे को स्टेशन छोड़ के जाएगा मेरी माँ के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के मुझे जो भी ऑटो मिला, चाहे वो महाराष्ट्रियन था, चाहे यूपी था, चाहे बिहारी था, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं था। मुझे बस सर्विस मिली, जिससे मैं टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचा, अपनी माँ को बचा पाया। ये ज़रूरी है कि लड़ना ज़रूरी है। अब मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो, महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो ऐसा कर रही हैं और लोग खुश हो रहे हैं वीडियो देख के, राइट, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक आम जनता भी तो होगी हमारी जैसी, क्या वो भी यही चाहती है? यही किया जाए। सपोज़ मानिए महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, वो यूपी आ रहा है, राइट, ठीक है, और हम उससे बोले नहीं, तू नहीं बात करेगा महाराष्ट्रियन में, तेरे को बोलनी होगी यहाँ पे हिंदी या बुंदेलखंडी बोलनी पड़ेगी या फिर उत्तराखंडी बोलनी पड़ेगी या असमिया बोलनी पड़ेगी, उसे पीटें, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप भारत के किसी हिस्से में जाएँ, कोई आपको डाँटे, पीटे या फिर आपको फटकारे, अपनी भाषा ना बोलने या बोलने ना देने के लिए, आप कभी नहीं चाहेंगे। जब आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट मत दीजिए। इसका सिंपल समाधान है, जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उनको वोट मत दीजिए। जब आप वोट नहीं देंगे तो मैसेज जाएगा कि ऐसे करने से ऐसा ही होता है। दूसरा, अगर ऐसा कोई कर रहा है, जो भीड़ में जो लोग खड़े होते हैं तमाशा देखने के बजाय, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, यूपी, वो एक हो जाए ना। एक गुंडा है 10 लोग लेके आ रहा है, आप भीड़ पे 50 लोग खड़े हैं, 50 लोग एक क्यों नहीं हो रहे हैं उस बचाने के लिए, उस आदमी के लिए? जब वो ऐसा करेंगे तो ये बात यहीं की खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। आप भी खड़े हुए 2 चांटे मार रहा है, आप भी 2 चांटे लगाइए उसके गाल पे। एक भीड़ में 100-100 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, किसी की हिम्मत है किसी को टच करने का? लेकिन भारत में ऐसा ही है, भीड़ में तमाशा देखने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जो चांटा उस गरीब आदमी को पड़ रहा है वो आपको भी कल पड़ सकता है किसी दूसरी स्टेट में जाके। तो सोचिए इस विषय के बारे में, कितना गंभीर मुद्दा है ये, पूरे भारत के संविधान को तहस-नहस करके रख देगा और इस पे बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे प्लीज़ अपील है महाराष्ट्र के लोगों से, जो महाराष्ट्रियन हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आप इसको बिल्कुल बढ़ावा ना दें। जहाँ आपको लगता है कि लोगों को ऐसा फ़ोर्स किया जा रहा है, एक हो जाइए वहाँ पे, एकजुट हो जाइए और कोशिश कीजिए कि इसको रोका जाए। आप हमारे उत्तराखंड में आइए, देखता हूँ आपको कौन मजबूर करता है कि आप हिंदी बोलिए या उत्तराखंडी बोलिए या कुमाऊनी बोलिए। कोई आपसे कोई यहाँ पे नहीं कहेगा। आप आराम से फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली खा सकते हैं, फ्रीली पैसा कमा सकते हैं। तो भाई ये हर जगह होना चाहिए, हर राज्य में व्यक्ति रह सकता है। प्लीज़ आप भी आइए आगे, जो महाराष्ट्र के लोग हैं सपोर्ट कीजिए, आप भी वीडियो बनाइए, डालिए ताकि लोगों तक सही मैसेज पहुँचे। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए इस तरह की समस्या से निपटने के लिए। पहला, कानूनी, कि कानून इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना सक्षम है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुलिस में कोई पावर नहीं है, कोर्ट है, सब व्यवस्थाएँ मौजूद हैं। बस उन लोगों के खिलाफ एक कड़क और एक स्ट्रिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया कि जनता ही इसका जवाब दे दे, वो सामने से खड़ी हो जाए, महाराष्ट्र के लोग खुद खड़े हो जाएँ और इसको अपोज़ करें, वीडियो बनाएँ, डालें, बोले कि हम महाराष्ट्रीय हैं, हम ये नहीं चाहते हैं, हम सब लोगों की यहाँ पे कदर करते हैं, सब लोग पैसे कमाने यहाँ पे आए हैं और हम भी कहीं जाएंगे, हम भी कहीं घूमेंगे। तो मेरी अपील बस आपसे यही थी। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।